तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे, ठीक होंगे, है ना। तो आज का कहानी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो कहानी कुछ इस तरह का है, चलिए सुनते हैं और सीखते हैं इससे। कि किसी निर्जन स्थान पर बने एक मठ के स्वामी देवदत्त शर्मा ने मठ में आने वाले लोगों को रेशमी कपड़े बेचकर पर्याप्त धन एकत्रित कर लिया था और उसे उस धन से बड़ा मोह था। वह किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता था और अपने धन की अत्यंत सावधानीपूर्वक रक्षा किया करता था। वह जानता था कि धन का संग्रह और संग्रह किए गए धन की रक्षा करना बड़ा कठिन काम है। जहाँ धन का आना अपने साथ दुख भी लाता है, वहीं उसका टिकना और उसका जाना भी दुखदाई है। ऐसे कष्टदायी धन को धिक्कार है। कुछ समय पश्चात दूसरों के धन को हड़पने वाले आषाढ़भूति नामक व्यक्ति को यह पता चल गया कि देवदत्त शर्मा के पास पर्याप्त जमा पूंजी है। आषाढ़भूति सोचने लगा कि मैं इस धन पर किस प्रकार अपना अधिकार करूं। इस मठ में सेंध लगाई जा सकती है और ना इसकी दीवार ऊंची होने के कारण फांदी ही जा सकती है। पर्याप्त सोच विचार के बाद आषाढ़भूति ने देवदत्त शर्मा का शिष्य बनकर उसे विश्व में लेकर ठगने की योजना बना ली। क्योंकि आषाढ़भूति यह जानता है कि निर्लोभी अधिकारी नहीं हो सकता। जो काम वासना से रहित होता है वह कभी श्रृंगार प्रिय नहीं होता। जो मूर्ख होता है वह कभी प्रिय वचन बोल ही नहीं सकता और साफ साफ कहने वाला कभी किसी को ठग ही नहीं सकता। ऐसे आषाढ़भूति ने देवदत्त शर्मा को के पास पहुंचकर उससे प्रणाम किया और संसार को आसार बताते हुए बोला, महात्मा जी, मेरा अनुभव तो यह कहता है कि यौवन किसी पहाड़ी नदी के वेग के समान चंचल होता है, जीवन फूस की आग के समान होता है और भोग शरद ऋतु के मेघ के नासवान के समान होता है, और स्त्री भी। पुत्र व मित्र आदि का संग स्वप्न के समान क्षण भंगुर है। आषाढ़भूति से प्रभावित होकर देवदत्त शर्मा ने कहा, तू इस छोटी सी अवस्था में संसार से विरक्त हो गया है। तू धन्य है। देवदत्त का मानना है कि जिसे प्रथम अवस्था में ही विरक्त का ज्ञान हो गया हो, वही शांति चित्तवृत्ति वाला कहलाता है। सोने चांदी के नष्ट हो जाने पर शांत हो जाना तो स्वाभाविक है, इसे सभी लोग जानता है। बुढ़ापा संतों के चित्त में पहले आता है, उनके शरीर में बाद में आता है, लेकिन दुष्टों के शरीर तो बिल्कुल आसक्त हो जाने पर भी उनके मन में चंचलता बनी रहती है। यदि संसार सागर से पार उतरने का मार्ग पूछता है तो सुन। शिव मंत्र द्वारा दीक्षित होकर और समस्त शरीर पर भस्म का लेप करने वाला अर्थात वस्त्राभूषण आदि का परित्याग कर देने वाला व्यक्ति शूद्र, चंडाल, जटाधारी अथवा अन्य किसी की जाति का क्यों न हो, वह शिव रूप हो जाता है। ओम नमः शिवाय इस अक्षरों वाले मंत्र का उच्चारण करते हुए शिव जी पर पुष्प चढ़ाने वाला व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। आषाढ़भूति ने देवदत्त शर्मा के इन वचनों को सुनकर उसके चरण पकड़ लिए और उनसे दीक्षा देने की प्रार्थना करने लगा। आषाढ़भूति की विनम्रता को देखकर देवदत्त शर्मा बोला, मैं तुम्हें दीक्षा तो दे दूंगा, परंतु रात्रि में इस मठ में रहने की अनुमति नहीं दूंगा, क्योंकि सन्यासियों को एकांतवास ही रहना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि गलत मंत्रणा से राजा, संग दोष से सन्यासी, विद्या अध्ययन न करने से ब्राह्मण, अधिक लाड़ प्यार से पुत्र और दुष्टों की संगति से चरित्र, कुपुत्र से कुल, कठोर व्यवहार से मित्रता, अन्याय से समृद्धि, परदेश में रहने से स्नेह और रूप पर गर्व करने से स्त्री, समुचित देखभाल ना करने से खेती और बिना सोच विचार के खर्च करने से धन नष्ट हो जाता है। अतः दीक्षा लेने के बाद भी तुम्हें मठ के बाहर ही निवास करना होगा। आषाढ़भूति बोला, मैं तो अपना परलोक सुधारने आया हूँ, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। कुटिया से बाहर शयन की प्रतिज्ञा जानकर देवदत्त शर्मा ने आषाढ़भूति को दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। आषाढ़भूति उसके हाथ पैर दबाने तथा अन्य
अनेक प्रकार से सेवा करके गुरु को वश में करने और उनका विश्वास जीतने में लग गया। किंतु देवदत्त शर्मा अपने धन को अपने से दूर नहीं करता था। आषाढ़भूति सोचने लगा कि इतनी सेवा करने पर भी जब गुरु मेरा विश्वास नहीं करता, तो क्यों ना इसे विष देकर अथवा शस्त्र प्रहार से मार दिया जाए। एक बार देवदत्त शर्मा को अपने किसी शिष्य के घर भोजन करने का निमंत्रण मिला, तो देवदत्त शर्मा आषाढ़भूति को अपने साथ लेकर चल दिया। रास्ते में एक गहरी नदी थी, जिसे पार करते हुए देवदत्त शर्मा ने अपने धन की गठरी को भीगने से बचने के लिए उसे एक थैली में डालकर अपने सिर पर रख लिया। नदी को पार करने के पश्चात देवदत्त सोच के लिए जाने लगा, तो सिर पर रख तो थैले को आषाढ़भूति को सौंप दिया और बोला, इसे संभाल कर रखना, मैं शीघ्र ही लौटता हूँ। आषाढ़भूति तो इसी प्रतीक्षा में था। देवदत्त के जाते ही वह थैला उठाकर भाग खड़ा हुआ। देवदत्त सोच के पश्चात दो मेमनों का युद्ध देखने लगा। जब मेमनों के आपस में टकराने से उनके सिर से खून बह निकला, तो एक गीदड़ उस टपकते खून को चाटने के लिए बार बार उन मेमनों के बीच में आ जाता था। देवदत्त को लगा कि मेमनों के सिर से बहते खून को पीने के लिए गीदड़ बार बार उनके बीच आ जाता है, अतः यह बच नहीं पाएगा। देवदत्त यह सोच ही रहा था कि उसने दोनों मेमनों के बीच में पकड़कर पीसते जा रहे गीदड़ को देखा। यह सब देखने में देवदत्त इतना तल्लीन हो गया कि उसे समय का ध्यान न रहा। जब वह नदी तट पर लौटा, तो अपनी गठरी सहित आषाढ़भूति को ना पाकर चक्कर खाकर गिर पड़ा। सचेत होने पर देवदत्त आषाढ़भूति की खोज में चल दिया। संध्या के समय वह एक गांव में पहुंचा, तो वह अपनी स्त्री के साथ मदिरा पान करने के लिए नगर की ओर जा रहे एक जुलाहे को देखकर बोला, बंधु, मैं एक सन्यासी हूँ और इस गांव में किसी को नहीं जानता। क्या आप मुझे एक रात के लिए यहाँ ठहराने की कृपा करेंगे? शास्त्रों का वचन है कि संध्या समय, उन्हें सूर्य के छिपने के समय, अपने घर में आए किसी अतिथि का स्वागत करने वाले गृहस्थ को देवदत्त की प्राप्ति होती है। इसका सुपरिणाम यह होता है कि गृहस्थ के घर में अतिथि के लिए भले ही कुछ भी ना हो, किंतु बैठने के लिए आसन, धरती, पीने के लिए जल और मीठी वाणी का भाव नहीं होता। अर्थात ये चारों ही कभी भी गृहस्थ के घर से नष्ट नहीं होते। इतना ही नहीं, अतिथि को स्वागत भरे शब्दोच्चारण करने से, अग्नि आसन देने से, इंद्र चरण धोने से पूर्वज और अतिथि के लिए अर्घ्य देने से शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। यह सुनकर जुलाहा अपनी पत्नी से बोला, देवी, तुम इस अतिथि को लेकर घर आओ और इसके लिए खाने पीने का प्रबंध करो। मैं मदिरा लेकर अभी लौटता हूँ। जुलाहे की स्त्री को तो मानो अपने मन की मुराद मिल गई। अपने प्रेमी से मिलने का अवसर पाकर वह प्रसन्न मुख देवदत्त के साथ चल दी। यह सत्य कहा गया है कि प्रायः उल्टा स्त्रियां मेघों से घिरे दिन, घने अंधकार, वर्जित स्थान, सूनी गलियों और अपने पति के प्रवास से बड़ी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि इस प्रकार उन्हें अपनी प्रेमी से मिलने में आसानी हो जाती है। चोरी चोरी प्रेमी से मिलने वाली स्त्रियों के लिए सुंदर पलंग, उस पर गुदगुदा बिछोना और पति का होना तिनके के समान तुच्छ होता है। और भी दुराचारणी स्त्रियों का अपने पति से लज्जा आती है, सुमधुर वचन कड़वे लगते हैं। अधिक क्या कहें, उनको पति से संतुष्टि नहीं मिलती, ना उससे प्रसन्न रहती हैं। पर पुरुषों में अनुरक्त कुलटाएं, कुल के कलंकित होने, लोक में निंदित होने, दंड मिलने अथवा बंधन में पड़ने के कष्टों की भी कोई परवाह नहीं करती। उन्हें तो अपने यौन सुख के सामने सब कुछ तुच्छ जान पड़ता है। इसलिए जुलाहा की स्त्री घर पहुंचने पर देवदत्त को बिछौने रहित टूटी चारपाई पर बिठाकर उससे बोली, आप इस चारपाई पर विश्राम कीजिए, मैं दूसरे गांव से आई अपनी सखी से उसका कुशल समाचार पूछकर लौटती हूँ और आपके लिए भोजन की तैयारी करती हूँ।
यह कहकर वह उल्टा सज धज कर अपनी प्रेमी के पास पहुंची। इस बीच अधिक मदिरा पी जाने के कारण लड़खड़ाता हुआ जुलाहा भी मदिरा का पात्र हाथ में लिए अपने घर आ गया। जुलाहे की स्त्री ने अपने पति को देख लिया और वह चुपचाप घर लौट आई। जुलाहे ने उसे जाते देख लिया था। उसने लोगों से अपनी पत्नी की दुष्चरित्रता के विषय में सुन रखा था, किंतु आज तो उसने अपनी आंखों से देख लिया था। उसने क्रोधित होते हुए अपनी पत्नी से पूछा, कामिनी, अब तू सच सच बता, किसके पास जा रही थी? वह दुराचारनी बोली, मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा में घर में ही बैठी हूँ। लगता है कि तुम अधिक शराब पी जाने के कारण भाग गए हो, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हो। अथवा यह सत्य कहा गया है कि व्याकुलता, पृथ्वी पर गिर पड़ना, उल्टा सीधा बकवास करना, पैरों को घसीट कर चलना आदि ये सब संकेत मदिरा पान करने वाले में ही मिलते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक मदिरा पान करने से हाथों में कंपन, वस्त्रों का त्याग, तेज की हानि तथा क्रोध आदि लक्षण डूबते सूर्य में भी देखे जा सकते हैं। फिर तुम मनुष्य का तो कहना ही क्या। पश्चिम दिशा में अस्त होते समय सूर्य की यही दिशा होती है। जुलाहा अपनी पत्नी की उल्टी सीधी बातों को सुनकर और उसकी वेशभूषा को देखकर क्रोधित होते हुए उल्टा, मैं तेरे विषय में कितने दिनों से ना जाने क्या क्या सुनता आ रहा हूँ। आज मैंने तुझे अपनी आंखों से देख लिया है। तेरे इस चरित्र को देखकर मैं समझता हूँ कि तुझे दंड देना आवश्यक है। यह कहकर जुलाहा अपनी पत्नी को डंडे से पीटने लगा और उसे तब तक पीटता रहा जब तक कि वह धरती पर गिर नहीं गई। इसके बाद उसने अपनी पत्नी को एक रस्सी से जकड़कर खंभे से बांध दिया और फिर जाकर सो गया। इसी बीच अपनी प्रेमिका की प्रतीक्षा करते हुए जुलाहा की स्त्री के प्रेमी ने नाइन को दूती बनाकर अपनी प्रेमिका को बुलाने के लिए भेजा। नाइन ने जाकर उसे उसके प्रेमी का संदेश दिया तो वह बोली, मेरा यह हाल तुम देख रही हो, आज की रात तुम यहीं इसके साथ काट लो। इस पर नाइन बोली, यदि तेरे प्रेमी को मेरे साथ ही रात बितानी होती तो वह मुझे तुम्हारे पास क्यों भेजता? वह तो केवल तुम्हें चाहता है, इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम बड़भागी हो। मैं तो ऊँटों की तरह कठिनाई की परवाह ना करते हुए स्वादिष्ट फल खाने को उत्सुक प्रेमियों की हृदय से प्रशंसा करती हूँ। दूसरे पुरुष के साथ रमन करने का सुख सामने उपस्थित है, मरने के पश्चात नरक यातना तो कल्पना की बात है। लोगों द्वारा निंदा की परवाह कौन करता है? लोगों की आदत होती है, वे तो कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। दूसरों के साथ रमन करना तो अपने अधीन होता है। क्या उनकी बातों से जवानी का आनंद को मिट्टी में मिला देना सही है? मैं तो यह मानती हूँ कि जवानी में इस प्रकार की आनंद लेने वाली स्त्री धन्य है। जुलाहे की पत्नी बोली, पर मैं तो यहाँ बंधन में पड़ी हूँ, मैं कैसे जा सकती हूँ? यह पापी शराबी पति मेरे पास पड़ा है। नाइन बोली, मद से बेचैन हुआ तेरा यह पति प्रातःकाल सूर्योदय के समय जागेगा, उसे क्या पता चलेगा। ठीक है, मैं देवदत्त का मन बहलाकर आती हूँ। इसके बाद दोस्तों आगे क्या होता है हम लोग कल जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप लोग कुछ ना कुछ सीखे होंगे नया, बेहतर, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हंसते रहें, खुश रहें, है ना।